कि जब उसको सांप काटा है तो सांप की दवा होनी चाहिए। सांप काटे व्यक्ति को कितना देर तक हम रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब उसको जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं और ये CSC का हमेशा का आदत है जी। हर छोटे मोटे मामले में भी रेफर कर देते हैं जी। किसी को लेके जाइए, किसी गरीब आदमी को लेके जाइए, जनप्रतिनिधि लेके जाते हैं तो उनको यह नहीं समझ में आता है कि कोई गरीब व्यक्ति को लेके आया है, वो हमसे भी 2000-4000 की दवा वहां लगवा देते हैं। उनको यह समझ में नहीं आता है कि इनकी दवा इन गरीबों की कैसे होगी। सरकार की व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से यह जो है उसको ढाने का काम कर रहे हैं। ये जो हाटा का हॉस्पिटल प्रशासन है, हर छोटे मामले में रेफर कर दिया जाता है। बहुत सारे आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि रात बिरात जब लोग जाते हैं तो तमाम मौकों पे दवाइयां मौजूद नहीं होती हैं। और इसका लड़के का जान जाने के पीछे का असली कारण क्या है? प्रशासनिक लापरवाही है हॉस्पिटल प्रशासन का या कोई अन्य कारण है? पहले पूर्ण रूप से हॉस्पिटल प्रशासन का ही लापरवाही है। उस मौके पे जो उपस्थित डॉक्टर थी उसकी लापरवाही है। इकलौता लड़का यहाँ से बाइक चला के अपने दो दोस्तों को लेकर गया है। जब हॉस्पिटल में गया है उसकी घबराहट होने लगी, उसको जब सांप का डोज चढ़ने लगा, सांप का चढ़ने लगा तो उसको डॉक्टर साहब ने तुरंत पड़ौना के लिए रिफर कर दिया, जिला अस्पताल के लिए। वो कसिया जाते जाते उसकी मौत हुई है। यहाँ वो लड़के भी अभी गए हैं साथ में, वो लड़के भी मौजूद हैं, उनका बयान। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से भी हम मौजूद हैं साथियों कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा के ढाड़ा मिश्र चौराहे पे। और परिजनों का एक आरोप लगा है कि एक लड़के को सांप काटा हुआ था और हाटा हॉस्पिटल पे ले गए लेकिन उसको सुई नहीं लगाई गई। जो दवा लगाना यह था, लापरवाही की वजह से परिवार वालों का आरोप है, उसका देहांत हो गया। ऐसी तमाम शिकायतें मिल रही है हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से। लोग बाहर की दवाइयां लिखते हैं, बहुत सारे कमीशन लिए जाते हैं और मानवीय जीवन का कोई भी कीमत नहीं लगाया जा रहा है। और आज लड़के की लाश को लोग बरहज लेके जा रहे हैं लोग। हमारे बीच का एक नौजवान कुछ प्रशासनिक लापरवाहियों की वजह से आज हमारे बीच में नहीं है। मामले में तमाम लोग हैं जो उनके अंतिम यात्रा के अंतिम हिस्से में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अंकुर जी और तमाम गांव के लोग हैं। ये जो आरोप लगा है कि लड़के को दवाई नहीं दिया गया जिसके वजह से हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसकी देहांत हुई है, तो मामला क्या है थोड़ा बताइए। जब लड़के को सांप काटा और वो लोग पहुंचे हैं हॉस्पिटल तो सबसे पहले तो एंटीवेनम लगाना चाहिए डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर उनको टीटी बैग और गैस की दवा तामझाम लगा के और रिफर कर देता है। ये समझ में नहीं आता है कि हाँ प्रशासन किस जगह पे सो रहा हुआ है कि जब उसको सांप काटा है तो सांप की दवा होनी चाहिए। सांप काटे व्यक्ति को कितना देर तक हम रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब उसको जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं और ये CSC का हमेशा का आदत है जी। हर छोटे मोटे मामले में भी रेफर कर देते हैं जी। किसी को लेके जाइए, किसी गरीब आदमी को लेके जाइए, जनप्रतिनिधि लेके जाते हैं तो उनको यह नहीं समझ में आता है कि कोई गरीब व्यक्ति को लेके आया है, वो हमसे भी 2000-4000 की दवा वहां लगवा देते हैं। उनको यह समझ में नहीं आता है कि इनकी दवा इन गरीबों की कैसे होगी। सरकार की व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से यह जो है उसको ढाने का काम कर रहे हैं। ये जो हाटा का हॉस्पिटल प्रशासन है, हर छोटे मामले में रेफर कर दिया जाता है। बहुत सारे आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि रात बिरात जब लोग जाते हैं तो तमाम मौकों पे दवाइयां मौजूद नहीं होती हैं। और इसका लड़के का जान जाने के पीछे का असली कारण क्या है? प्रशासनिक लापरवाही है हॉस्पिटल प्रशासन का या कोई अन्य कारण है? पहले पूर्ण रूप से हॉस्पिटल प्रशासन का ही लापरवाही है। उस मौके पे जो उपस्थित डॉक्टर थी उसकी लापरवाही है। इकलौता लड़का किसी के घर का चला गया, उस डॉक्टर को शर्म तक नहीं है कि वो अपने, उसके बावजूद हमें अभी सूचना मिली है किसी के द्वारा कि डॉक्टर ने जो अपने रजिस्टर में लिखा है कि हमने एंटीवेनम दिया है। तो हमारे पर्ची में क्यों नहीं है? और डॉक्टर तमाम तरह का कल बयान दिए हैं आप ही के मीडिया के लोगों को कि वो लोग घबराए हुए थे, वो बता रहे हैं उनको सांप काटा तो क्या कर रहे थे। जिसके परिवार को सांप काटा तो जाहिर सी बात है घबरा जाएंगे, कोई भी चीजें ना हो जब बचाने के लिए घबराए हुए थे। एम्बुलेंस तक नहीं उपलब्ध कराए, उसको कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल से आओ, मोटरसाइकिल से लेके जाओ। वह व्यक्ति मोटरसाइकिल से लड़के का पैर घिसकते हुए यहाँ से और वहां तक गया। मेरे पास उसका फोटो है, उसका पैर तक खराब हो गया है जमीन पर रगड़ाते। सोचिए ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की। योगी जी कह रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्नाइज कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मौके पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है और अस्पताल में जाने के बाद से रेफर किया जाता है। परिजनों का आरोप है कि सही तरीका से दवाई नहीं देने की वजह से वो लड़के की मृत्यु हॉस्पिटल में ही हो गई। हॉस्पिटल में नहीं हुई थी, वो लड़का यहाँ से बाइक चला के अपने दो दोस्तों को लेकर गया है। जब हॉस्पिटल में गया है उसकी घबराहट होने लगी, उसको जब सांप का डोज चढ़ने लगा, सांप का चढ़ने लगा तो उसको डॉक्टर साहब ने तुरंत पड़ौना के लिए रिफर कर दिया, जिला अस्पताल के लिए। वो कसिया जाते जाते उसकी मौत हुई है। यहाँ वो लड़के भी अभी गए हैं साथ में, वो लड़के भी मौजूद हैं, उनका बयान भी आप ले सकते हैं। जी।
तो ये स्थिति है कि लड़का जिंदा जाता है घर से अपने जीवन को बचाने के लिए, और यहाँ पे दवाई बेहतर न होने की वजह से रेफर किया जाता है और कसिया जाते जाते नौजवान दम तोड़ देता है। ये स्थिति बनी हुई है। आप तमाम नौजवान मौजूद है गांव के, आप भी हॉस्पिटल में जाते हैं, सारी चीजें होती है। ये जो बात निकल के आ रहा है हाटा का हॉस्पिटल का, इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम एक ही बात करना चाहेंगे कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी अपना जो भी है वो करे, क्योंकि जिस टाइम में पहुंचा था वहाँ 10 मिनट लेट हुआ था। अब बताइए, एम्बुलेंस नहीं था, एम्बुलेंस 1 घंटे बाद बोल रहे थे कि 1 घंटे बाद आएगा। अब बताइए, एक एम्बुलेंस नहीं व्यवस्था कर सकते हैं ये लोग। 1 घंटे बाद आएगा तो कब मरीज पहुंचेगा? बाइक से कैसे लेके जाएंगे लोग मरीज को? एक मरीज को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस की जरूरत है ना, एम्बुलेंस नहीं दे सकते हैं ये लोग। जब यहाँ एंटीवेनम उपलब्ध है, सभी डॉक्टरों से हमने पूछा, डॉक्टर प्रभारी से पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ 35 डोज उपलब्ध है। तो जब उपलब्ध है तो दिया क्यों नहीं गया? फिर डॉक्टर अपने बचने को कह रहे हैं कि हम उसका सिम्टम नहीं जब पहचान पाए, तो उसकी व्यवस्था क्या है? सरकार कह रही है कि हमको पास में जाना है, तो हम जाएंगे तो आखिर उसकी व्यवस्था क्या है? सिम्टम की पहचान क्या है? तमाम डॉक्टरों से अंदरूनी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि उसकी डोज दी जाती है, धीरे धीरे दी जाती है, नहीं समझ में आता है। तो लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा इन्होंने उस लड़के की हत्या की है। सीधा सीधा हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर आरोप है। जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी, जिन लोगों की ड्यूटी थी, उनके लापरवाही के वजह से हमारे बीच का एक नौजवान यहाँ से घर से जिंदा जाता है, लेकिन प्रशासनिक और डॉक्टर के लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। ये स्थिति चल रही है। मामले में बहुत सारी बातें ये भी सुनने के आ रही है इस हॉस्पिटल की, बाहर की दवाइयां लिखते हैं लोग, कमीशन पे तमाम चीजें चलती हैं, आवाज उठाने पे कहा जाता है कि सरकारी मुकदमे लिख देंगे, तमाम चीजें ऐसे हो रही है। आपको शुरू में ही बताया है कि एक महिला अपने घर पे बेहोश हो गई, गरीब महिला थी, कुछ बच्चे लेकर आए, उसको जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे पर्ची पे पर्ची थमाया गया। मैं पर्ची जब बाहर से दवा मंगाता गया, जब मेडिकल का जो बिल देने गया तो वह दवाई थी 1000 रुपए की। 5 सुई लगाया था प्रशांत मल जी ने, और उसकी दवा, उसका जो बिल था वो 1000 रुपए का था। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, तो आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा, या स्वतः पब्लिक जानने के, आप और पब्लिक समझ सकती है। जी, कल्पना करिए कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा लोगों का शोषण किया जा रहा है, कितनी बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। हर मामले में पैसे पैसे लालच के थ्रू लोगों के जिंदगियों से खिलवाड़ कर दिया जा रहा है। डॉक्टर देखने को भी तैयार नहीं था, और बोला इंजेक्शन लगा दो और लेके जाओ। इंजेक्शन लगा देने से हो जाएगा? एंटीवेनम है तो एंटीवेनम लगाना चाहिए ना उसको। चेक कराए, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया हाटा में, किस काम का है? क्या फायदा बनवाने का? लाखों करोड़ों के लाभ। हमें जिला पे ही जाना है तो हम डायरेक्ट जिला पे जाते हैं, हाटा क्यों लेके जाएंगे हॉस्पिटल पे? किस लिए बना है, किसके लिए बना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं। डॉक्टरों के लिए बना है, घुसखोरी करने के लिए। कोई भी दवा लिख दो, एक बुखार हो जाए तो बोल देते हैं बाहर से दवा लेके आओ। एक इंजेक्शन लगाना तो बाहर से दवा लेके आओ। लेकिन जांच करने के लिए बाहर लिखते हैं उन लोग, तो वहाँ जांच का लगा, अंदर जांच नहीं करेंगे। बाहर लिखते हैं सब जांच करने, दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं, जांच करने के लिए बाहर से लिखते हैं, सब उपलब्ध होने के बावजूद भी। सारा काम बाहर से होगा तो अंदर का क्या होगा? यही हम लोग यही मांगे। अभी हाल ही में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, करोड़ों रुपए की लागत से सारी चीजें बनी है। देखने के लिए है बस, सब देखने के लिए है, पुतला खड़ा कर दिया है बस, और कुछ नहीं है। तो ये नागरिकों का आरोप है, यहाँ के लोगों के अंदर आक्रोश है कि गलत तरीके से सारी चीजें की जा रही हैं। अगर जल्द से जल्द हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद भी है, और लोग इस पे एक्शन नहीं लेते हैं, गंभीर कार्रवाई नहीं होती, तो कल को किसी और का जान जल सकता है। और यहाँ पे छोटा सा मामला तो डायरेक्ट रेफर करने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा जो आवाज उठ रही है, हाटा के जो प्राथमिक सामुदायिक समाज केंद्र है, उसके खिलाफ तो इसकी जांच होनी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है, सच्चाई सामने आनी चाहिए और इनको न्याय मिलने का काम किया जाना चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।